ग्रासा एपिसोड 6 द माइक्रोबायोम। एक नंबर याद कर लो, 38 ट्रिलियन। ये आपके अंदर रहने वाले बैक्टीरिया की तादाद है और ये सिर्फ गट में है। लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें फीड करते हैं गलत चीजों से और फिर सोचते हैं ये ब्लोटिंग क्यों हो रही है, स्किन खराब क्यों है, एनर्जी नहीं क्यों आती। आज हम समझेंगे माइक्रोबायोम क्या है, ये काम कैसे करता है और क्या होता है जब ये टूट जाता है। पहले ये समझो, आपका गट एक इकोसिस्टम है, सिर्फ एक पाइप नहीं जिसमें खाना जाता है और निकलता है। इसमें 38 ट्रिलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई सब मिल के एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाते हैं। और ये कम्युनिटी आपके लिए काम करती है। पहला, वो खाना डाइजेस्ट करती है जो आप अकेले डाइजेस्ट नहीं कर सकते। दूसरा, वो विटामिन्स बनाते हैं, B12, K2, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। तीसरा, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके 70 से 80% इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। माइक्रोबायोम हेल्दी है तो आप हेल्दी हैं। माइक्रोबायोम डिस्टर्ब्ड है तो सब कुछ डिस्टर्ब्ड है। जब बैड बैक्टीरिया गुड बैक्टीरिया से ज्यादा हो जाते हैं, इसे डिसबायोसिस कहते हैं। और डिसबायोसिस साइलेंट नहीं होता, बॉडी सिग्नल्स देता है। सिग्नल 1, ब्लोटिंग, गैस, डाइजेशन जो किसी भी चीज के साथ प्रिडिक्टेबल नहीं रहती। सिग्नल 2, फटीग और ब्रेन फॉग, क्योंकि आपके गट बैक्टीरिया ही आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। गट डिस्टर्ब्ड, ब्रेन डिस्टर्ब्ड। सिग्नल 3, स्किन, एक्नी, रैशेस, जो गट फिल्टर नहीं कर पाता, स्किन से बाहर आता है, हमेशा गट का सिग्नल होता है। सिग्नल 4, बार बार बीमार पड़ना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, क्योंकि गट इम्यून सिस्टम का घर है और वो घर टूट रहा है। अब ये जानो कि क्या क्या खराब करता है इस इकोसिस्टम को। 5 चीजें हैं। पहली, एंटीबायोटिक्स। एक भी कोर्स खाने के बाद गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों एक साथ खत्म होते हैं। रिकवरी में 6 महीने लग सकते हैं। दूसरी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इसमें जो इमल्सिफायर्स और प्रेजर्वेटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली गट लाइनिंग को डैमेज करते हैं और गुड बैक्टीरिया को भूखा रखते हैं। तीसरी, रिफाइंड शुगर। ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया और यीस्ट का प्राइमरी फ्यूल है, हर ग्राम शिफ्ट करता है बैलेंस को। चौथी, क्रॉनिक स्ट्रेस। कॉर्टिसोल गट की मोटिलिटी बदल देता है और माइक्रोबियल डाइवर्सिटी सिर्फ कुछ दिनों में गिरने लगती है। पांचवी, पुअर स्लीप। गट बैक्टीरिया एक सर्कीडियन रिदम फॉलो करते हैं, नींद खराब, कॉलोनी खराब। इनका कोई एक सोल्यूशन नहीं है, लेकिन सब रिवर्सिबल हैं। अब समझो कि माइक्रोबायोम का काम सिर्फ डाइजेशन नहीं है, ये 3 बड़े सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। पहला, इम्यूनिटी। 70 से 80% इम्यून सेल्स गट में रहती हैं। डिसबायोसिस में क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, यहाँ से ऑटो इम्यून कंडीशन स्टार्ट होती हैं। दूसरा, मेंटल हेल्थ। 90% सेरोटोनिन गट में बनता है। गट बैक्टीरिया गाबा बनाते हैं, डोपामीन बनाते हैं। माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी डायरेक्टली मूड से कोरिलेट करती है। एंजाइटी का जवाब सिर्फ ब्रेन में नहीं है, गट में भी ढूंढो। तीसरा, मेटाबॉलिज्म, जो फर्मेंटेड फूड से मिलता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है। डिसबायोसिस फास्टिंग इंसुलिन रेज करता है। और माइक्रोबायोम ये डिसाइड करता है कि आप खाने से कितनी कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करते हो। एक चीज, 3 सिस्टम्स, सब कनेक्टेड। तो ये जानो, गुड बैक्टीरिया को खाना चाहिए क्या? 4 चीजें हैं जो फीड करती हैं गुड बैक्टीरिया को। पहली, फर्मेंटेड फूड्स, कर्ड, कांजी और फर्मेंटेड मिलेट्स, रागी, ज्वार, बाजरा, ये लाइव बैक्टीरिया डिलीवर करते हैं गट में। दूसरी, प्रीबायोटिक फाइबर, केला, लहसुन, प्याज, ओट्स, ये बैक्टीरिया का खाना है, डायरेक्ट। तीसरी, डाइवर्स वेजिटेबल्स। रिसर्च कहता है 30 से ज्यादा अलग प्लांट वेराइटीज हर हफ्ते। डाइवर्सिटी ऑफ फूड, डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोबायोम। चौथी, रेजिस्टेंट स्टार्च, ठंडा हुआ चावल, पका हुआ और ठंडा हुआ दाल, ये गट में डीपर जाता है और बैक्टीरिया को फीड करता है जहां और कोई नहीं पहुंचता। और क्या नहीं देना गुड बैक्टीरिया को? रिफाइंड शुगर, अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स, ज्यादा अल्कोहल और अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स। ये सिंपल इक्वेशन है, फीड द राइट वंस और वो आपका ख्याल रखेंगे। अब ये समझो कि फर्मेंटेड मिलेट्स इतने स्पेसिफिक क्यों हैं माइक्रोबायोम के लिए। ग्रासा का अप्रोच फर्मेंटेड मिलेट बेस्ड गट करेक्शन है। वीक्स 1 और 2 में
प्रीबायोटिक फाइबर ब्यूटरेट प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को फीड करना शुरू करता है। गट लाइनिंग रिपेयर होने लगती है। वीक्स 3 से 6 में माइक्रोबायोम डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है। फर्मेंटेशन के बाई प्रोडक्ट्स टाइट जंक्शंस को सील करते हैं। वो लीकीनेस जो एलपीएस को ब्लड स्ट्रीम में जाने देती थी एड्रेस होती है। वीक 7 से 10 में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होने लगती है। वीक्स 10 से 12 में स्टेबल माइक्रोबायोम एस्टैब्लिश हो जाता है। डाउनस्ट्रीम मेटाबॉलिक मार्कर्स इंप्रूव होने लगते हैं। और ये की पॉइंट है, फर्मेंटेशन सिर्फ खाना बनाना नहीं है। फर्मेंटेशन वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स क्रिएट करता है, स्पेशली ब्यूटरेट, जो गुड बैक्टीरिया को गट लाइनिंग रीबिल्ड करने के लिए चाहिए। रागी, जवार, बाजरा फर्मेंटेड, नॉट जस्ट कुक्ड। एक चीज सोच के जाओ, आपका माइक्रोबायोम 24 घंटे में चेंज होना शुरू कर सकता है अगर आप सही चीजें खाना शुरू कर दें। ये डेकेड्स नहीं लेता, ये मंथ्स लेता है। सवाल ये नहीं है कि ये चेंज हो सकता है या नहीं, सवाल ये है आप आज इसे क्या खिला रहे हैं। grasamillets.com पे जाओ या व्हाट्सएप करो या डीएम, एक कॉन्वर्सेशन शुरू करो गट से।